हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का टोटल कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एक यूनिट में किस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से 5 से 7 नंबर के बन सकते हैं और किस तरीके से हर एक यूनिट में 10 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में पूरा डिटेल बात करेंगे। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है तो पूरा देखना। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकेगा तो मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेक्चर भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा। जो लोग चाहते हैं कि सॉल्यूशन लेक्चर बने वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट के 2 नंबर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द लेवल केयर। तो क्लासिफिकेशन लिखना है हॉस्पिटल का जो कि बेस्ड होते हैं लेवल केयर पर, और इसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिटेल यूनिट फर्स्ट के पहले वाले ही लेक्चर में बात किया था। जो कि लेवल केयर पर बेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी केयर हॉस्पिटल, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल, और तीसरा हमारा होता है टर्शियरी लेवल। ठीक, तो 3 लेवल इसमें होते हैं। आई होप आप लोग को पता होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है सजेस्ट फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताना है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है उसका डिफिनीशन लिखना है। ड्रग इंटरेक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है अच्छे से तैयार कर लेना। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो ये 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 से 7 नंबर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, जो कि बेस्ड होता है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बेसिस पर। अगर लेवल केयर पे पूछ रहा है तो इसमें 3 होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। लेकिन क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल पूछता है तो इसके बारे में लेक्चर में बताया था, वो होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों में एक होता है लेवल केयर पर बेस होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल पर बेस होता है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर के मिक्स कर देते हैं, लेकिन आप लोग को मिक्स नहीं करना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल क्या क्या होते हैं अच्छे से तैयार कर लेना है। डिस्कस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरऑल मेडिकल स्टाफ के ओवरऑल क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसे डिस्कस करना है। एक्सप्लेन लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टोर। इन सभी क्वेश्चन को मैंने एकदम अच्छे से कहानी की तरह समझाया है। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है। बस एक बार लेक्चर देख लेंगे, आप सभी क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से अपने तरीके से बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए 10 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट का। एक्सप्लेन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है उसके बारे में बताना है। इन्यूमरेट दी लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इनके लेआउट क्या होते हैं अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस आइडियल प्लान ऑफ ड्रग स्टोर एंड डिस्पेंसिंग यूनिट एंड टाइप्स ऑफ लेआउट। कितने टाइप के लेआउट होते हैं उसे तैयार कर लेना है। तो ये टोटल क्वेश्चन आप लोगों के यूनिट फर्स्ट के हो गए हैं, जिसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ए हॉस्पिटल। ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हॉस्पिटल में, अब किस तरीके से किया जाता है उसका डिफिनीशन आप लोग को लिखना है। ठीक, राइट द कैटेगरी ऑफ एम्बुलेटरी सर्विस। उसके बाद डिफाइन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलेरी। हॉस्पिटल फार्मूलेरी हर हॉस्पिटल का अपना अपना एक ड्रग लिस्ट होता है जिसे हॉस्पिटल फार्मूलेरी कहा जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल समझाए हैं, लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, व्हाट आर द नीड ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का क्या आवश्यकता होता है उसे लिखना है। मेडिकेशन एडेरेंस क्या होता है। व्हाट आर द गोल एंड नीड ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। ठीक, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ये 2 नंबर कुछ क्वेश्चन हैं उसके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। ये पहला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में एक बार आ चुका है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से बात किए थे। ये क्वेश्चन है सजेस्ट द वेरियस फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर द थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग।
and they highlight the current revenue in India with respect to the TDM थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसके बारे में हमने बताया था आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल समझाए हैं। व्हाट आर द स्टेज ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, ठीक। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंस मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में 60 नोट लिखना है, ठीक। उसके बाद 10 नंबर की बात कर लेते हैं। इस यूनिट का कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। एक्सप्लेन डिटेल कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मूलेरी। डिटेल कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, इसे दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 के हम लोग पहले 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन पीटीसी। पीटीसी का मतलब क्या होता है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। क्या होता है इसके बारे में अच्छे से तैयार कर लेना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ISAR। ISAR क्या होता है, ISAR का फुल फॉर्म आई होप आप सभी लोगों को याद होगा, हमने बताया था इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। क्या बताया था, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, ठीक। याद होगा आप लोग को, मैंने लेक्चर में बताया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग सजेस्ट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक। क्या रोल होता है फार्मासिस्ट का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, उसको लिखना है। एंड डिफाइन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन आर्डर, ठीक। प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन आर्डर क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो ये टोटल यूनिट 3 का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। अब 7 से 10 नंबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट, शॉर्ट नोट ऑन पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड पॉइजन कंट्रोल सेंटर। पॉइजन को इंफॉर्मेशन देने का जो सेंटर होता है वो हमारा होता है, और पॉइजन को कंट्रोल करने का एक सेंटर होता है। इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल एंड पॉलिसीज ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी एंड एक्सप्लेन द स्पेशल केसेस रिक्वायर्ड फॉर द फार्मासिस्ट, ठीक। 3 क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। डिटेल नोट ISAR का तैयार कर लेना। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज का सोर्सेस क्या होता है, डिटेल अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। तो ये आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बजट प्रिपरेशन, या फिर कहा जाता है कि मतलब बजट क्या होता है, अच्छे से तैयार कर लेना क्या होता है बजट। व्हाट इज द गोल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी का गोल क्या होता है। एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन OTC फार्मास्यूटिकल मार्केट। शॉर्ट नोट लिखना है इंडियन OTC फार्मास्यूटिकल मार्केट के बारे में। अच्छा आप लोग को पता होगा OTC का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द काउंटर, ठीक। इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। 7 नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। राइट ए नोट ऑन बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। बजट प्रिपरेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट क्या होता है इसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन ड्यूटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ड्यूटी क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ OTC फार्मास्यूटिकल। ओवर द काउंटर का फार्मास्यूटिकल का क्या होता है एडवांटेज और क्या होता है डिसएडवांटेज, इसके बारे में लिखना है, ठीक। अब हम लोग थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन, जो वेरी लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल केयर प्लान इंक्लूडिंग इट्स फंक्शन एंड स्टेप ऑफ डेवलपमेंट एंड राइट ए डिटेल नोट ऑन OTC सेल्स। अच्छे से दोस्तों इतना क्वेश्चन आप लोग यूनिट 4 में तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें अगर किसी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लेकिन इतना क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। बात करते हैं हम लोग यूनिट 5 का। यूनिट 5 में सबसे पहले 60 क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है इसके बारे में लिखना है। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। डिफाइन इन्वेस्टिगेशनल यूजेज ऑफ ड्रग एंड व्हाट इज किडनी फंक्शन ऑफ द टेस्ट। तो इतना तैयार कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हम लोग कुछ 7 नंबर या फिर 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एंड डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। इसका डिफिनीशन क्या होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग का, और क्लासिफिकेशन क्या होता है, अच्छे से तैयार कर लेना। बात करते हैं जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। राइट अबाउट
राइट डिटेल नोट ऑन हेमेटोलॉजी एंड ब्लड केमिस्ट्री, ठीक। एंड व्हाट आर दी पर्पज, आप पर्पज क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और कौन कौन से इसमें टेक्निक होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, इतना अच्छे से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी बन सकता है, 5 से 7 नंबर में भी बन सकता है, और 2 नंबर में भी बन सकता है कि एडवांटेज क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, डिसएडवांटेज क्या है, इनका पर्पज क्या है। तो ये क्वेश्चन तो तैयार ही कर लेना, ठीक। आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। हम लोगों ने आज के लेक्चर में बात किया है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का, फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक टोटल कंप्लीट बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इतना तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बस एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।